साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको मधुमक्खी का डिवीजन कैसे करें, किस प्रकार करें, किस ऋतु में करें तथा एक कॉलोनी का डिवीजन कर कितनी रानी मधुमक्खी तैयार कर नई कॉलोनी बनाएं, इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। दोस्तों, मधुमक्खी का डिवीजन करने का सही समय बसंत ऋतु है तथा डिवीजन भी इसी समय किया जाए जब प्रचुर मात्रा में नर मधुमक्खी हो। इस समय एक बॉक्स का विभाजन कर 3 से 5 तक रानी मधुमक्खी तैयार कर सकते हैं तथा 3 से 5 नई कॉलोनी एक डिवीजन से बना सकते हैं। एक से अधिक कॉलोनी बनाने के लिए 10वें दिन अन्य कॉलोनी को भी डिवीजन करें तथा 12 घंटे तक कॉलोनी को बिना क्वीन का एहसास करने छोड़ दें। 12 घंटे बाद बिना रानी मधुमक्खी वाले बॉक्स में क्वीन सेल वाला फ्रेम डाल दें। दोस्तों, जैसा कि हम वीडियो में भी देख रहे हैं, रानी मधुमक्खी बनाने के लिए सबसे पहले यह देखें कि कौन सी कॉलोनी अच्छा कार्य करती है, अधिक शहद भी बनाती है तथा रोग रहित है। मधुमक्खी के बॉक्स डिवीजन करने से पहले इस प्रकार लगाएं कि मधुमक्खियों के आने जाने का रास्ता दोनों बॉक्स के बीच सेंटर में पड़े, जिससे कि मधुमक्खियां दोनों बॉक्स में विभाजन होकर बराबर आना जाना शुरू करें। मधुमक्खी के फ्रेमों को दोनों बॉक्स में बराबर बांट दें। डिवीजन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए, भ्रूण, अंडे, शहद तथा पोलन दोनों बॉक्स में होना चाहिए। यदि 4 से ज्यादा क्वीन बनानी है, क्वीन लेस कॉलोनी में जितनी क्वीन बनानी है एग वाली फ्रेम डालें तथा क्वीन वाली कॉलोनी में अतिरिक्त खाली फ्रेम डाल दें। मीटिंग के दौरान यदि क्वीन मिस हो जाती है तो 10वें दिन सिंगल फ्रेम पर एक क्वीन अलग बॉक्स में स्पेयर मीटिंग हेतु रखा जाए, ताकि क्वीन की आवश्यकता होने पर बिना क्वीन वाले बॉक्स में क्वीन दी जा सकती है। दोस्तों, मेरे द्वारा इस सीजन में सर्वप्रथम 3 कॉलोनी का डिवीजन किया गया है तथा 10वें दिन 3 अन्य कॉलोनी में डिवीजन कर क्वीन सेल दिया गया तथा एक स्पेयर क्वीन, कुल 7 क्वीन बनाई गई है। क्वीनें सेल से बाहर निकल आई है। अब 1 सप्ताह बाद ही कॉलोनी सफल तैयार होने का पता लगाया जा सकता है। तीसरे दिन यह चेक करें कि किस कॉलोनी में क्वीन सेल बन रहे हैं। एक फ्रेम पर एक ही क्वीन सेल रहने दे, बाकी क्वीन सेल तोड़ दें, ताकि कि 10वें दिन फ्रेम को सेल सहित नई कॉलोनी में शिफ्ट किया जा सके। इस तरह यदि 3 फ्रेम पर क्वीन सेल बने हैं तो इस कॉलोनी सहित अन्य 2 कॉलोनी को 10वें दिन तैयार कर सकते हैं। कॉलोनियों को फ्रेम सहित क्वीन सेल दें। उन कॉलोनी से एक फ्रेम निकालकर मधुमक्खियों को उसी कॉलोनी में गिरा दें तथा फ्रेम को क्वीन सेल देने वाली कॉलोनी में डाल दें। इस प्रकार एक डिवीजन से कम 3 कॉलोनी कम समय में तैयार की जा सकती है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि फ्रेमों की अदला-बदली बिना मधुमक्खी के ही किया जाए। 11 या 12वें दिन मधुमक्खी कॉलोनियों को क्वीन मिल जाएगी तथा 1 सप्ताह के भीतर क्वीन एगलिंग भी शुरू कर देगी। इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि क्वीन मीटिंग जन्म के 1 सप्ताह भीतर हो जाती है, जो कि 2-3 दिन बाद दिन के समय में बाहर आना जाना शुरू करती है। इसलिए मधुमक्खी बॉक्स को थोड़ा थोड़ा दूरी बढ़ाया जाए तथा बॉक्स के आगे का रंग अलग अलग रखा जाए, अन्यथा रानी मधुमक्खी के किसी अन्य कॉलोनी में जाने पर मार दिया जाता है, जो कि मेरी कॉलोनी में भी हुआ है।
दोस्तों, इस चैनल पर आपको पोस्ट ऑफिस बचत बैंक संबंधी अपडेट जानकारी, भारतीय मधुमक्खी पालन अपिस सेराना इंडिका की जानकारी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की संपूर्ण जानकारी तथा सोलर एनर्जी सिस्टम से संबंधित सभी जानकारियां इस चैनल पर दी जाती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। साथियों, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।